गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस। इस चैप्टर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हमने इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और रिफ्रैक्शन का जो बेसिक है वो भी हमने गूगल मीट की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, और हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है ये भी पढ़ा है। अब हम प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है ये देखेंगे। जब हम लोगों ने ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसा होता है ये पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो ग्लास स्लैब होती है उसमें रिफ्रैक्टिव सरफेसेस जो होती है वो एक दूसरे से पैरेलल होती है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे जहाँ पे पास हो रही है ये सरफेस ए बी और सरफेस डी सी, जिससे कि आपकी एमर्जेंट रे निकल रही है। ये जो है ये दोनों ही पैरेलल होते हैं, इनके आपस में कोई एंगल नहीं बनता है। पर क्या होगा अगर हम रिफ्रैक्टिव सरफेसेस के बीच में कुछ एंगल बनता है, ऐसा होता है प्रिज्म में। प्रिज्म क्या होता है, ये एक जैसे हमने देखा था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, वैसे ये भी ग्लास का बना होता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो एंगल इसकी बन रही है, ये एंगल और ये एंगल, ये सारी कितनी होती है 60 डिग्री की होती है। ठीक है, तो ये होता है प्रिज्म आपका, है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। बेसिक इसका मैं बता देती हूँ पहले तो, कि हम एक जैसे कि हमने ग्लास लैम्प में किया था वैसे ही यहाँ पे हम एक इंसिडेंट रे डालते हैं। तो इसका क्या है, ये कुछ हमने पढ़ा है कि ऑलरेडी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन होता है कब, जब मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंजेस आते हैं। तो जब ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंजेस आती हैं तो जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है। तो बेंड हो करके जैसे वो निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, एमर्जेंट रे कहते हैं। इसमें ये जो डिफरेंसेस आते हैं इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो डिफरेंट एंगल्स बनती है लाइट के बीच में, जो भी लाइट जो बेंड हो जाती है, इसे ही हम थ्रू प्रिज्म कैसा होता है ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस प्रिज्म की, ये प्रिज्म है हमारा, इसको हम आउटलाइन कर लेते हैं। इस तरीके से हमें पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। और चूंकि इसके एजेस जो होते हैं वो मे भी हो सकते हैं कि ये शार्प नहीं होते, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंडेड है, तो हम इसे स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे जो इसके एजेस है। और इसे ध्यान रखेंगे कि जैसा आपने ड्रॉ किया है, जिस एंगल में इसे रखा था प्रिज्म को, उसी एंगल में आप उसे संभाल के रखेंगे, साइड में रख देंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी एक प्रोडक्ट है, प्रिज्म भी एक प्रोडक्ट है। कभी कभी इसमें एंगल, जैसे एंगल चेंज हो जाने पे ये परफेक्टली इस हमारा जो ड्रॉ किया है हमने उस पर सेट नहीं हो पाता है, तो इसे केयरफुली हम रखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर पे किसी भी एक जगह पर हम डॉट लगा लेंगे एक, और वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमें पता है नॉर्मल कितना होता है, 90 डिग्री पे, तो ये आपका नॉर्मल बन गया। अब हम इसमें एक एंगल लेते हैं, 40 डिग्री का हम एंगल यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ से हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, 30 डिग्री भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 40 डिग्री ले। तो आप इसको क्या करेंगे, अगेन पेंसिल से आप ड्रॉ कर देंगे और उसे एक्सटेंड कर देंगे। ये आपका जो इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड है। अब हमें लाइट तो दिखती नहीं है, तो अगर हम प्रिज्म से देखेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि कैसे वो रिफ्रैक्ट हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगाते हैं इसी इंसिडेंट रे में, और इसमें हम अपने जो पिंस हैं उसे गड़ा देते हैं। यहाँ पे हमने ऑल पिंस का उपयोग किया है। ध्यान रखेंगे कि वो सीधे रहें, और अगेन हम अपने पिंस को सही से यहाँ पर लगा देंगे। इसकी एजेस को अच्छी तरीके से मिलाना नहीं भूलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये होगा कि ये इंसिडेंट रे से जो लाइट आ रही है वो क्या है, सीधी जाएगी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मीडियम है वो चेंज हो जा रहा है। एयर है,
एयर जो मीडियम है उससे क्या हो रहा है, ग्लास मीडियम में चला जा रहा है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चला जा रहा है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, और ये वाला हमारा नॉर्मल लाइन है। तो अगेन जो हमें लाइट मिलेगी वो क्या होगी, वो रे नॉर्मल की तरफ बेंड रहेगी। ये जो सीधी लाइन गई है उस पे नहीं जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इस सरफेस से टकराने पे होगा। अब जो लाइट जो है गई है, प्रिज्म के अंदर गई है, वो ऑलरेडी रिफ्रैक्ट होके गई है। अब वो जब इस सरफेस से टकराएगी, दूसरी सरफेस से टकराएगी, तो यहाँ पे तो एंगल बन रहा है ना, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें अगेन कुछ रिफ्रैक्शन होगा। तो अगेन ये डेंसर से रेयर मीडियम पे आ जाएगी। तो अब जब डेंसर से रेयर मीडियम पे आएगी तो कैसा होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस समय हमें इस तरह दिखेगा। इन दोनों पिंस के रिफ्लेक्टेड इमेजेस को हम इस सरफेस से देखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी पिन लगी हुई है, और दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं, ऑपोजिट साइड में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको इस तरीके से ये पिन दिख रही है। अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो दो पिन्स आपको अलग दिख रही है, नीचे की तरफ देखेंगे तो इसका ये मतलब है कि ये हमारा सही एंगल नहीं है। हमें इसे इस तरीके से देखना है कि ये दोनों ही पिन्स हमें एक पिन की तरह नजर आए, मतलब एक के पीछे एक छुप जाए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमें दो पिन्स दिख रही हैं, अभी दो पिन्स दिख रही हैं, थोड़ा सा साइड होंगे हम तो अब ये एक जैसे दिख रही है हमें। अब थोड़ा सा और टिल्ट होंगे तो अगेन इसका एंगल बिगड़ जाएगा और हमें दो पिन्स अलग से फिर दिखने लगेंगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उस एंगल को ढूंढना है जिसमें हमें ये दोनों ही जो पिन्स हैं वो एक ही जैसे दिखे, एक सिंगल पिन की तरह दिखे। और इस एंगल से हम उस पिन से जो लाइट आ रही है या लाइन आ रही है उसके सीधे में हमें एक पिन को गड़ाना है। दो पिन्स अगेन हम लगा देंगे। तो आप उस एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दो पिन और ये जो तीसरी आपने गढ़ाई है वो तीनों ही क्या है, सेम लाइन में है, एक के पीछे एक आपको नजर आएंगे। अगेन इसी तरीके से हम चौथा पिन भी लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं ये सारी एक ही लाइन में हमें नजर आ रही हैं। अब इन पिन्स की मार्क्स हम लगा लेंगे। हमने इसे P3 और P4 नेम कर दिया है। अब इन पिन्स को भी हम रिमूव कर लेंगे और प्रिज्म को भी रिमूव कर लेंगे और इन लाइंस को जोड़ेंगे, P3 और P4 को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से जिस सरफेस पे प्रिज्म की सरफेस पे जा रही है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ये जो सरफेस है यहाँ पर से हम क्या करेंगे, एक अगेन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री रिफ्लेक्टेड सरफेस से। इस प्रिज्म को हमने नाम दे दिया है ABC। तो हमने देखा कि P1 P2 ये वाला जो लाइन है हमारा, ये हमारा इंसिडेंट रे था और ये यहाँ प्रिज्म के AB सरफेस से टकराया है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर AC से निकला है, तो रिफ्लेक्ट होकर वो P3 P4 तरफ निकला है। तो ये आपका एमर्जेंट रे है, ये आपकी लाइन हो गई, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा एमर्जेंट रे। एयर से ग्लास में आते ही ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है और ग्लास से अगेन एयर की तरफ आते हैं, तो ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल ये वाला दिख रहा है आपको और ये उससे दूर चला जाता है लाइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने 40 डिग्रीज लिया था जो नॉर्मल रे के साथ हमने लिया था। अगेन अब हम एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं। ये एंगल हमारा आ रहा है 42 डिग्रीज। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्रीज। डेविएटेड रे और पॉइंट ऑफ इमर्जेंस पे जो एंगल नॉर्मल रे के साथ जो एंगल डेविएटेड रे बना रहा है, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं, ये हमारा 62 डिग्री है। तो ये हमने देखा कि प्रिज्म में कैसे रिफ्लेक्शन होता है।
or due to the refraction of light inside the prism there is some change or deviation in the direction of light. रिफ्रैक्शन की वजह से प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जिसकी वजह से लाइट की डायरेक्शन में कुछ चेंज आ जाता है या कुछ डेविएशन आ जाता है, इसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअल और वर्चुअल डेप्थ। हमने इससे प्रीवियस क्लास में एक ग्लास में कॉइन डाल करके देखा था, मतलब हमने वाटर का यूज करके देखा था कि कॉइन की डेप्थ जब वाटर डालते हैं हम ग्लास के अंदर तो वो क्या है, चेंज हो जाती है। ये तो हमने ये देखा था, जैसे हमने कॉइन यहाँ पे पॉइंट पी पे रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जब हम वाटर डालते हैं, जब इसमें कुछ नहीं रहेगा तो ये पॉइंट पी पर है, जब हम इसके ऊपर वाटर डालते हैं तो ये हमें नजर आता है पॉइंट पी डैश पर। ये कैसे होता है, देखिए अगर हम देते हैं AP, ये जो है ये आपके पानी की सरफेस है, वाटर की सरफेस है, और कितनी डेप्थ पे है, ये कैपिटल H डेप्थ पे है। जब इस कॉइन से लाइट निकलती है, इस कॉइन के पास से पॉइंट P से आपकी लाइट निकलती है, तो जैसे ही ये डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम यानी एयर में जाती है, ये तो वाटर है, वाटर से जैसे ये एयर में जाती है, क्या होती है, ये इसका नॉर्मल से ये डेविएट हो जाती है। तो मतलब पानी के सरफेस पर ये लाइट डेविएट हो जाती है, पॉइंट Q पे डेविएट हो रही है, आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें नजर आता है कि ये पॉइंट P डैश पर है, ठीक है। तो जो हमें नजर आता है ये है वर्चुअल, इसकी वर्चुअल इमेज है, और ये रियल कॉइन है, ये रियल कॉइन की इमेज है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो ये पॉइंट Q पे जो इसका डेविएशन हो जा रहा है, लाइट जो है वो थोड़ी बेंड हो जा रही है, उसकी वजह से हमें ये कॉइन ऊपर की तरफ नजर में आती है, और इससे हमें ऐसा लगता है कि कॉइन जो है वो ज्यादा नीचे नहीं है, थोड़ी ऊपर ही है। तो ये जो हाइट है ये हमें कम नजर आती है, जबकि एक्चुअल जो कॉइन है वो क्या है, बहुत अंदर होती है। यही रीजन है कि जैसे ये अगर हम नदी वगैरह में पानी, जहाँ भी पानी का सोर्स है वहां पे मछली अगर हम देखते हैं तो मछली हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ऊपर में है, पर जब हम उसे पकड़ने जाते हैं तो वो बहुत उतने ऊपर में नहीं होती, वो काफी डेप्थ में होती है। तो यही चीज जो है, ये जो डिफरेंस आया है, इसका ही रेशो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जिस जगह पे हमें, जिस डेप्थ पे हमें एक्चुअल रियल इमेज दिख रही है और जिस डेप्थ पे वर्चुअल इमेज दिख रही है, इन दोनों का रेशो ही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय वर्चुअल डेप्थ, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। ये डेप्थ से हमने नापा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके पहले आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा था और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा था, ये सभी अलग अलग है, इसका ध्यान रखिए। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट पे। जब 2-3 मीडियम से होकर के एक लाइट गुजरती है तो एक किसी फिक्स पॉइंट पर जो रे का डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, और दूसरी तरफ से देखने पर भी उसका वो सेम पाथ ही ट्रेवल करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इंसिडेंट रे है AB, ये एयर से वाटर में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये क्या हो रही है, थोड़ा सा इसमें बेंड हो जा रही है नॉर्मल की तरफ। तो बेंड होकर के ये बन रहा है BC, ये BC आपका रे बन रहा है, BC ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई, जो लाइट है वो BC बनकर रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये अगेन इसमें क्या है, मिरर का सॉरी, ये यहाँ पे मिरर नहीं आएगा, यहाँ पे ग्लास आएगा, ठीक है। तो ये हम ग्लास मान के चलते हैं, तो वाटर से यहाँ पे ग्लास के मीडियम में आ जा रही है, तो अगेन इसमें क्या हो रहा है, लाइटर से डेंसर मीडियम में आ जा रही है, तो अगेन ये क्या होगा, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये आ रहा है CD रे बन गई हमारी। अगेन फिर इस जब वो एयर ग्लास से एयर में आती है तो ये डेंसर से लाइटर मीडियम में आ रही है, तो अगेन यहाँ पर क्या होता है, डेंसर से रेयर मीडियम में आने से ये नॉर्मल से अवे रिफ्लेक्ट होती है, तो नॉर्मल से अवे ये बेंड हो गए इस तरीके से। तो ये जब कभी ऐसा होता है
कि ये इसकी जो दो तीन डिफरेंट मीडियम से गुजरती है, A B C D E, ये इसका पाथ बन गया। सिमिलरली जब हम एयर से ग्लास, फिर वाटर, फिर एयर जाएंगे तो यही जो पाथ है अगेन यही ट्रेवल करेगा, EDCBA। तो जब ऐसा होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। चल, ये हमारा हो गया रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी क्या है, ये रिफ्रैक्शन है, बट हम देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कि हमें दूसरी तरफ एक इमेज नजर आ रही थी, या लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जा रही थी, और फिर हम उसे स्टडी कर रहे थे कि उसका क्या एंगल है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम किसी ग्लास स्लैब से को कभी कभी हम जब ग्लास स्लैब को रखते हैं और उसमें डिफरेंट एंगल्स देखते हैं, जैसे 0 डिग्री पे उसका क्या बन रहा है, कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, या 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, इस तरीके से जब हम देखते जाते हैं तो एक समय ऐसे आता है जब क्या होता है कि जैसे यहाँ से इंसिडेंट रे गई है, जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम पे जाती है, डेंसर से रेयरर मीडियम पे जा रही है, तो इंसिडेंट रे जो जा रही है वो क्या होती है, बेंड होते होते, जैसे आप एंगल चेंज करेंगे, इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल चेंज करेंगे, तो ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी क्या होता है, चेंज होते जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो इस एयर और मिरर, सॉरी यहाँ पे ग्लास आना चाहिए अगेन, तो ये क्या है, एयर और ग्लास के बीच में जो जो पार्टीशन लाइन है, इसी के साथ में हो जाती है, मतलब पैरेलल हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, बाहर की तरफ, दूसरी तरफ हमें नजर नहीं आएगा, ये सीधा उसकी जो लाइनिंग है, दोनों मीडियम के बीच की जो लाइनिंग है उस पे आ जाती है। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं एक वीडियो के थ्रू। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब लिया हुआ है और प्रोटेक्टर की जगह यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है जो एंगल्स है, और इससे एक लाइट पास करके हम देखते हैं कि कैसे लाइट ये पास होती है। हम देख रहे हैं नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है 90 डिग्री, 90 इधर मतलब 0 डिग्री एंगल से पहले हम ले रहे हैं, 0 डिग्री एंगल से हमने चालू किया और धीरे धीरे 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। और साथ में हम देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे है, पर वो रिफ्लेक्ट होके जो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है और किस तरफ एमर्ज कर रही है, कितने डिग्रीज में वो एमर्ज कर रही है, देख सकते हैं धीरे धीरे वो कैसे डेविएट हो रही है, और एंगल ऑफ डेविएशन उसका चेंज होते जा रहा है जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है यहाँ पे, आप देखिए जैसे ही ये 90 डिग्री पे आएगी तो ये क्या है, तुरंत ये पूरी गायब हो जाएगी और दूसरी तरफ नजर आने लगी। ये देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये 90 डिग्री पे आ रही है और इधर इस सरफेस से ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट होकर इसी सरफेस पे आ गई है, पर क्या हो रहा है, ये दूसरी तरफ इस तरफ दिखाई पड़ रही है। ये क्या है, ये एंगल जो है ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, इसे ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। When light passes from dense medium like glass to rarer medium like air, it moves away from the normal से अवे, क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से वो दूर चली जाती है लाइट। तो इसमें क्या है, जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन जैसे जैसे इंसिडेंस की का एंगल बढ़ता है तो रिफ्रैक्शन का
एंगल क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज होने लगता है। एक ऐसा स्टेज आता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे पास होती है कि सिर्फ सरफेस से वो जो दोनों मीडियम के सरफेसेस है उससे वो पास कर रही होती है। इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो मेजर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मेजर है क्रिटिकल एंगल, और इसे हम डिनोट करते हैं आई सी या फिर थीटा सी। क्रिटिकल एंगल इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल is that value of incident angle in the denser medium for which angle of refraction is 90 degree in the rarer medium. Angle of refraction क्या होगा, rarer medium में 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे शो किया गया है। रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना दिखा रहा है, 90 डिग्री। नॉर्मल से जब आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव। तो ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल। अब एक और चीज है इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन होता है दो मीडियम जो है उनमें चेंजेस होती है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी में, जिसकी वजह से इसमें रिफ्रैक्शन होता है। पर ये इतना इसका एंगल इस तरीके से हो जाता है कि वो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन में बदल जाता है। देखते हैं क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। In the incident angle, if the incident angle in the denser medium is more than the critical angle, incident angle I, ठीक है, is more than critical angle यानी कि थीटा सी। तो ये आपका थीटा सी। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी मोर देन, तो तब क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, वुड बी मोर देन 90 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री रहेगा, इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, तो वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। मतलब क्या है, पहले हमने यहाँ से सिर्फ लाइट पास की थी, वो मुड़ रही थी, वो चल रही थी, ऊपर ही जा रही थी, मतलब कि कुछ चेंजेस आ रहे थे, वो बेंड होकर के दूसरी तरफ जा रही थी। बट फिर क्या हो गया, जैसे जैसे हम इसका इंसिडेंस एंगल चेंज करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे जो इसका एंगल जो है वो चेंज होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाली जो लाइट है, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर ये लाइट इस तरीके से पास होगी। और जब उससे भी आगे लेकर के जाएंगे, जब एंगल मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ ही आ जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाती है, और ये उस तरफ नहीं दिखाएगी हमें, रेयर मीडियम पे नहीं दिखाई देगी, ये हमें डेंसर मीडियम पे ही दिखाई देगी। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले जो वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होकर के दूसरी तरफ दिख रही थी हमें सीधा, बीच में वो गायब हो गई थी। वो गायब नहीं हुई थी, वो उसके सरफेस पर ही थी, वो गायब नहीं हुई थी, वो उसके सरफेस पर थी। उस एंगल को हमने क्रिटिकल एंगल कहा। उससे ज्यादा जब लेके गए तो दूसरी तरफ, जैसे ये हमारा वो प्रिज्म था ना, इस तरीके से, तो जब हम लाइट इस तरफ से पास करते जा रहे थे तो इसका एंगल भी चेंज होते जा रहा था इस तरफ से, और यहाँ पर आ गई तो वो क्रिटिकल आ गई। यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है, थीटा, अगर थीटा सी, सॉरी, ये वाला अगर रहता है तो ये थीटा सी हो जाता है, और उससे ज्यादा बढ़ जा रहा है तो वो अंदर ही डेंसर मीडियम पे ही आ जाएगा। तो ये क्या एंगल हुआ, ये आपका, यही क्या कहला रहा है, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, तो यही चीज को बात कर रहे हैं कि लाइट विल इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू रेयर मीडियम, इस तरफ जाने के बजाय, रेयर मीडियम जाने के बजाय, वो डेंसर मीडियम, जैसे यहाँ पे हम ग्लास ले रहे हैं तो ग्लास के अंदर ही वो ट्रेवल करने लगेगा। इस सिचुएशन में वो रिफ्रैक्शन नहीं रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। When light passes from denser medium to rarer medium and the incident angle is more than critical angle, then light gets internally reflected in the denser medium. This is known as total internal reflection. इसके लिए क्या क्या जरूरी है, पहला तो ये जरूरी है कि लाइट किससे पास होना है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम पास होना है, और दूसरा इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल।
ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके 2 एग्जाम्पल्स है, इसको आप थॉरली रीड कर लेंगे, मैं ऊपर से आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आप अगर एक ग्लास लेंगे, जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब इसमें लिया हुआ है, पर आप घर में भी इसे करके देख सकते हैं। एक थोड़ा बड़ा टब में पानी लीजिएगा और एक ग्लास जो खाली हो, खाली ग्लास उसके अंदर इंसर्ट कीजिएगा ऐसे टिल्ट करके, उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो आप जब देखेंगे इसे थ्रू तो क्या हमें नजर आता है कि ये जो ग्लास है वो एयर जो है इसके अंदर उसमें ये जो हम जिस एंगल से हम देख रहे थे इंसिडेंट रे, ये यहाँ से लाइट हम जैसे ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, लाइट जो आ रही है वो क्या हो रही है, इस सरफेस पे आ रही है, वाटर के अंदर जा रही है। बट जैसे ही वो ग्लास पे आती है तो ये क्या होती है, इसके अंदर एयर है, तो ये क्या होती है, ये इसका अगेन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाता है, और ये क्या है, हमें एयर पे नजर नहीं आती है, वो वापस से इस तरफ मतलब डेंसर मीडियम में ही ट्रेवल करने लगती है, डेंसर से लोअर नहीं जाती है, वो वापस से डेंसर मीडियम में ही ट्रैवल करने लगती है, जिसकी वजह से हमें वो क्या है, सिल्वर रंग की नजर आती है। इसका एक और इसका एग्जाम्पल है मिराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिराज क्या होता है, जब बहुत ही हॉट एयर होती है, कहीं पे चल रही होती है, तो वो एयर की डेंसिटी में जो फर्क आता है, जैसे जो नीचे होते हैं वो बहुत ही गर्म, कभी कभी गर्मी के दिन में आप देखेंगे जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो नीचे क्या होता है, जो रोड के पास में बहुत ही गर्म हवा रहती है, उससे थोड़ी ऊपर आते हैं तो वो कोल्ड एयर रहती है। तो इसमें अगेन क्या है, डेंसिटी में कुछ चेंजेस आने की वजह से अगेन इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जिसकी वजह से हमें इसमें मिरर इमेज दिखती है। जैसे इस मिरर की इस ट्री की हमें वर्चुअल इमेज दिखती है, और ये और हमें ऐसा लगता है कि सामने क्या है, पानी है। ये देखिए इस तरीके से, हालांकि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर पानी है, ये एक ये एक मिराज है, ठीक है। मिराज में हमें ऐसा ही लगता है, ऐसा ही रेगिस्तान में हमें लगता है, जब रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती रहती है तो हमें ऐसा ही दिखता है कि वहां पर कुछ पानी है, क्योंकि हमें मिरर इमेज दिखती है, इसकी वर्चुअल इमेज ट्री की दिखती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।